हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। ये लास्ट पार्ट है रिबल्स इन द राज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लैरिटी का। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैं इसमें एमसीक्यू करता हूँ और एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी जो आपके उसमें मुझे कंसेप्ट मिलते हैं जो आपके काम आएंगे, मैं वो आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कोई भी सजेशंस हो, कुछ आपको मुझे बताना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई वुड बी हैप्पी टू इम्प्लीमेंट देम इन द कमिंग वीडियोस। तो शुरू करते हैं लास्ट पार्ट। दिल्ली वॉज फाइनली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन अगस्त 1857, जून 1857, सितंबर 1857 या जुलाई 1857। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पहले एक एमसीक्यू में भी कुछ किया था। इसका सही जवाब यही है कि दिल्ली वॉज फाइनली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1857। When the government passed the Hindu property law, under which even after converting to Christianity, one could inherit one's ancestral property. तो कौन से साल में गवर्नमेंट में हिंदू प्रॉपर्टी लॉ पास किया जिसमें इवन आफ्टर कन्वर्टिंग क्रिश्चियनिटी वन कुड इनहेरिट वंस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? ऑप्शन हैं 1850, 49, 51 और 48। सही जवाब है स्टूडेंट्स 1850 is when the government passed the Hindu property law. Which of the following was not one of the rumors and prophecies during the 19th century? तो इनमें से कौन सी ऐसी अफवाह नहीं है या नहीं थी जो फैलाई गई थी जिससे कि जो कि रिवोल्ट का कारण भी बनी थी? There was a prophecy that the British rule would come to an end in the centenary of the Battle of Plassey on 23 June 1857। ये बिल्कुल सही है, ये सही बात थी। न्यू कार्ट्रिज ऑफ एनफील्ड राइफल वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये भी फैलाया हुआ था। तभी आपको पता होगा सबसे ज़्यादा रिवोल्ट इसके कारण ही हुआ था। दिस वॉज द मेन रीज़न। ब्रिटिश हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ डॉग्स इनटू द सॉल्ट, ये गलत है। दिस वॉज नॉट विच वॉज स्प्रेड। सो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया है, दिस इज नॉट द वन विच वॉज स्प्रेड। हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार? बिहार में किसने रिवोल्ट को लीड किया था? शाहमल, कुंवर सिंह, नाना साहब या ब्रिटिश कादर? सही जवाब है इट वॉज कुंवर सिंह हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार। हम बुक में भी पढ़ते हैं। So it was Kunwar Singh, a local zamidar in Ara in Bihar, who was the one who led it. In Awadh, where the displacement of the popular Nawab Wajid Ali Shah and the annexation of the state was still very fresh in the memory of the people, the populace of Lucknow celebrated the fall of British rule by hailing Brigis Qadir, the young son of Nawab, as the leader. तो ये भी है, लेकिन Brigis Qadir was the young son of Nawab, leader. ये देखिए आप पिक्चर है, ये नाना साहब की पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज फोर्स्ड टू लीड द रिवोल्ट? बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, नवाब शौकत अली या पेशवा बाजी राव? और स्टूडेंट्स इसका आंसर है इट वॉज बहादुर शाह जफर हु वॉज फोर्स्ड टू लीड द रिवोल्ट। अपार्ट फ्रॉम इश्तिहार, इश्तिहार कहते हैं एडवर्टीजमेंट को या पब्लिसिटी को। द 1857 रिबेल्स स्प्रेड देयर व्यूज थ्रू स्पीचेस, न्यूज़पेपर्स, लेटर्स और प्रोक्लेमेशंस। उसका सही जवाब है सो इट वाज अपार्ट फ्रॉम इश्तिहार, प्रोक्लेमेशंस वाज यूज्ड थ्रू स्प्रेड। ये आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ है। दस अदर देन अ फ्यू प्रोक्लेमेशंस and ishtihars issued by rebel leaders to propagate their ideas. So it was proclamations and ishtihar which was used to publicize the revolt. What do you understand by the term Firangi? Mirror work, foreigner, a type of drink or outcast? I think ये तो बड़ा easy है, लेकिन थोड़ा इसके हम बारे में पढ़ते भी हैं। इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, it is foreigner। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि what does this mean। तो बुक आप रेफर करेंगे तो आप देखेंगे फिरंगी के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रैंक फ्रॉम विच फ्रांस गेट्स इट्स नेम। इट इज यूज्ड इन उर्दू एंड हिंदी ऑफन इन अ डेरोगेटरी सेंस टू डेजिग्नेट फॉरेनर्स। तो स्टूडेंट से ध्यान रखना, इट इज यूज्ड इन अ डेरोगेटरी वे एंड इट इज फॉर द फॉरेनर्स।
आपने बेल आर्म्स तो हमने पढ़ा ही था, इज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। ये आप देखेंगे बुक में ना, राइट साइड में काफ़ी डेफिनेशंस हैं, इनको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से एक बार पहले, तो क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ कुछ और भी है तो वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। म्यूटिनी, अ कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। रिवोल्ट, a rebellion of people against established authority and power. The terms revolt and rebellion can be used synonymously. तो ये भी आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The uprising in 1857 in Lucknow was led by Lakshmibai, नवाब वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल या बिरजिस कादिर। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है The uprising in 1857 in Lucknow was led by बेगम हजरत महल। आप देखेंगे बुक में इट इज मेंशन इन एरियाज लाइक अवध वेयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग 1857 वाज इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग, द फाइटिंग वाज कैरिड आउट बाय तालुकदार्स एंड देयर पेजेंट्स। मैनी ऑफ दीज तालुकदार्स वर रॉयल और लॉयल टू नवाब ऑफ अवध एंड दे जॉइंड बेगम हजरत महल, द वाइफ ऑफ द नवाब, इन लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। Some even remained with her in defeat. Awadh was finally brought under the control of the British in March 1858, November 1858, January 1858 और November 1857. So students, इसका सही जवाब है March 1858. हम बुक को भी रेफर कर लेते हैं। The area was brought under control only in March 1858 after protracted fighting. So ये अवध में है। अवध का जो है कंट्रोल ब्रिटिश के पास, only it came in March 1858. Which of the following is an incorrect match for the center of the revolt and their leaders? यानी कि इसमें से जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट का है उस जगह का नाम और उसके लीडर का नाम मैच नहीं करता। तो लेट्स चेक। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तो ये बड़ा इजी है, हमें पता है, ये करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज लीडर इन झांसी। कानपुर में नाना साहेब थे। गोनू में कोल ट्राइबल्स थे। और अवध और शाहमल, ये बिल्कुल गलत है। अवध के कभी भी शाहमल ने लीड नहीं किया था, सो हमें ये सिलेक्ट करना है, दिस इज नॉट द करेक्ट मैच। और स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये क्वेश्चन आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के अंडरस्टैंडिंग में इस चैप्टर के। और कोई भी आपको कमेंट सजेशन करना हो इसके बारे में, प्लीज़ डू सजेस्ट इन कमेंट सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूँ अगले वीडियोज़ में, बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोज़ फॉर ऑल द क्लासेस and try to cover all the classes very soon. So last question है, why were the sepoys discontented with the British? Because of racial discrimination, less pay as compared to the British counterpart, abuse and physical violence, or all of the above. So students, ये सारी की सारी बातें जो थी all together led to the discontentment of the sepoys with the British. उनको racial discrimination भी लगता था कि वो इंग्लिश सोल्जर्स को और इंडियन सोल्जर्स को डिस्क्रिमिनेट करते थे रेस के कारण। वो ब्रिटिश काउंटर पार्ट वालों को ज़्यादा तनख्वाह देते थे, उन्हें कम देते थे, उनको गाली भी होता था, उनके साथ मार पिटाई भी होती थी। सो ऑल ऑफ दीज वर द रीजंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। थैंक यू।